नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्यान् नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप सर्वोपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 105 गाथा हुई। 105 गाथा का विषय ही रहा था। इसलिए द्रव्य स्वयं ही सत्व सत्ता है ऐसा स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भाव और भाववान का अपृथकत्व द्वारा अनन्यत्व है ना। देखो, अगला विषय जो आचार्य भगवान को लेना है तो उसके बीज इस गाथा में उन्होंने डाल दिए। क्योंकि अब अगला प्रश्न क्या होगा, जब ये उन्होंने ये कहा कि भाव और भाववान का अपृथकत्व माने अपृथकता के द्वारा प्रदेश भेद नहीं होना, अपृथकत्व के द्वारा अनन्यत्व है, तो फिर सीधा प्रश्न होगा कि अपृथकत्व क्या है, ये सब अन्यत्व अनन्यत्व क्या है, अन्यत्व क्या है। तो उसके बारे में देखो खुद खुलासा करते हैं बहुत अच्छा कि अब पृथकत्व का और अन्यत्व का लक्षण स्पष्ट करते हैं, है ना। पृथकत्व और अन्यत्व, तो पृथकत्व क्या चीज है और अन्यत्व क्या चीज है। सामान्य रूप से तो अपन समझिए अन्य है और पृथक है। तो कल भी चर्चा की थी थोड़ी कि जहां प्रदेशों की भिन्नता होती है वहां पृथकत्व लागू होता है, और जहां लक्षण भिन्नता होती है प्रदेशों की भिन्नता नहीं होती, अथवा संज्ञा संख्या लक्षण और प्रयोजन की भिन्नता होती है, तो वहां पर अन्यत्व लागू होगा। माना अन्य अन्य है, भिन्न भिन्न नहीं है। आ गया। और जिनके प्रदेश भिन्न हैं तो उसमें भिन्न भिन्न है, वो अन्य अन्य तो कह दो भले, कोई तकलीफ नहीं, कोई ऐसा कोई लक्ष्मण रेखा भी नहीं खींची है भाषा की तो, लेकिन ये ख्याल में होना चाहिए कि विभक्त प्रदेशत्व वो पृथकत्व का लक्षण है, और अतद्भाव उस रूप नहीं होना कि ये अन्यत्व का लक्षण है। ये बात आचार्य देव इस गाथा में कह रहे हैं। और इसमें से देखो, अभी मैं गुरुदेव श्री का भी एक आपको कोटेशन इसमें से निकाल के बताऊंगा कि जो गुरुदेव की जो शैली थी कि ये तो एक सैद्धांतिक निरूपण चल रहा है कि इसको ऐसा कहते हैं इसको ऐसा कहते हैं ना, तो खाली इतना ही जान ले तो क्या होगा कि पंडित बन जाएगा बस खाली, लेकिन आत्मार्थी नहीं बनेगा। आत्मार्थी की उसमें गुरुदेव ने क्या निकाला कि विभक्त, जिसका विभक्त प्रदेशत्व है, मतलब जिनके प्रदेश ही भिन्न हैं, कि उन पदार्थों में तो दृष्टि देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनमें तो तेरा कुछ है ही नहीं। लेकिन जो लक्षण भिन्नता है, अथवा जो संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन या अतद भाव रूप जो अन्यता है, कि अतद भाव रूप अन्यता में यह वह नहीं है, द्रव्य है वह गुण नहीं है, अथवा द्रव्य है वो पर्याय नहीं है, पर्याय पर्याय है, द्रव्य द्रव्य है, गुण गुण है। तो कहते हैं ऐसे भेद से भी तुझे क्या लाभ होगा। ये समझ लिया ना। अब समझ करके अपन क्या होता है कि जब ये ज्ञान में ये विषय स्पष्ट होता है तो अपने को क्या लगता है कि मेरे को इस सब बातों का ज्ञान हो गया, लेकिन ज्ञान का फल क्या आया। ज्ञान का फल यदि पर से विरक्ति नहीं आई, संसार का रस नहीं घटा, स्वभाव की और लक्ष्य नहीं गया, तो उस ज्ञान को करेंगे क्या। 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान में क्या बाकी बचा था। जैसे कसाई की मंदता आत्मा के कल्याण के लिए कोई कार्यकारी नहीं, चारित्र की अपेक्षा विचार करो तो कसाई की मंदता आत्मा के लिए कोई कार्यकारी नहीं। इसी तरह ज्ञान की अपेक्षा विचार करो तो आत्मज्ञान के अलावा जितना परलक्षी ज्ञान का उघाड़ है, चाहे वो 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान का उघाड़ अनंत बार हुआ, वो आत्मा के कल्याण के लिए कोई कार्यकारी नहीं है ना।
तो ये जो शैली है कि गुरु इस विषय का प्रतिपादन करते हुए बीच बीच में जो बिंदु इस तरह के निकलते हैं गुरुदेव श्री के प्रवचनों में, तो वो बिंदु वास्तव में आत्महित के कारण बन जाते हैं। देखिए यहां पे गाथा पढ़ेंगे पहले। पविभक्त पदे सत्तम पुधत्तमिदि शासनम हि वीरस अन्नत मत भावो न तभव होदि कल मेघम। जिन वीर नो उपदेश एम पृथक विभक्त प्रदेशता अन्य नहीं ते पणे ते एक क्या बात हो। अब इसमें क्या बात कही, इतनी सामान्य मतलब बात तो कितनी सामान्य सी है, फिर भी आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि ये भगवान महावीर का उपदेश है। यानी देखो एक चीज समझना कि आचार्य भगवंतों ने हमेशा किसको आगे रखा कि ऐसा भगवान कहते हैं, जिणम भणिदम, भगवान ऐसा कहते हैं, वीर का ऐसा उपदेश है ना। आचार्य भगवंतों ने भगवान को आगे रखा। टीकाकार जब टीका करेंगे तो उन्होंने आपको कई जगह मिलेगा ऐसा, टीकाकार जब टीका करेंगे तो ऐसा सूत्रकार भगवान का अभिप्राय है। सूत्रकार माने मूल ग्रंथकार आचार्य कुंद कुंद भगवान का ये अभिप्राय है। ये नियम सार में ऐसे प्रयोग किए और इस प्रवचन सार के प्रारंभ में भी इस तरह का एक प्रयोग किया है आचार्य ने। प्रवचन सार के प्रारंभ में भी है ना, कुंद कुंद आचार्य की बहुत से लोगों को ये तकलीफ रहती है ना कि आचार्य कुंद अमृत चंद्र ने कुंद कुंद आचार्य का नाम नहीं लिया। कि अभी अमृत चंद्र की कड़क शैली पसती नहीं है लोगों को, तो वो इस तरह की बातें किया करते हैं। तो वो पहले ही गाथा, जो शुरुआत की 5 गाथाएं हैं, उन शुरुआत की 5 गाथाओं में कुंद कुंद आचार्य के लिए जो भक्ति अमृतचंद्र को उमड़ी है, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि जिसके ग्रंथ की आप टीका कर रहे हो और ग्रंथकार के प्रति भक्ति नहीं होगी तो टीका हो जाएगी, है ना। तो उन्होंने क्या लिखा, जिनके भव समुद्र का किनारा निकट आ गया है, जिनको भेद ज्ञान की ज्योति प्रकट हो गई है, अज्ञान का परिग्रह अस्त हो गया है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। जिनके मोक्ष का किनारा निकट है। तो गुरुदेव ने एक प्रश्न किया, उठाया खुद प्रवचन में, उन गाथाओं की प्रवचनों में, कि एक कुंद कुंद आचार्य तो अमृतचंद्र आचार्य के 1000 साल पहले हुए थे ना, और कुंद कुंद आचार्य के 1000 साल बाद अमृतचंद्र आचार्य हुए। तो 1000 साल बाद होने वाले अमृतचंद्र आचार्य ने यह कैसे जान लिया कि कुंद कुंद आचार्य देव का भव समुद्र का किनारा निकट है? अरे भैया, वो भगवान के पास भी नहीं गए थे। कुंद कुंद आचार्य तो भगवान के पास जाके पूछ के भी आ सकते हैं, भगवान कितने भव में मुक्ति है। अमृतचंद्र आचार्य तो नहीं गए थे ना भगवान के पास, तो गुरुदेव गए अपने भगवान के पास, तो गए थे कि नहीं गए थे? अरे अपना भगवान जवाब देता है, वो भगवान तो व्यवहार है। अपना भगवान जवाब नहीं दे तो उन भगवान की कीमत क्या है? इधर भगवान की कीमत हो तो उस भगवान की कीमत को व्यवहार कहने में आता है। सच्ची बात तो यह है, अपना आत्मा जवाब देता है। क्यों? क्योंकि अपनी मुनिराज की परिणति, अमृतचंद्र आचार्य देव अपनी परिणति से मिलान करते हैं। तो सारे जगत के मुनिराज कैसे होते हैं? एक अकेले कुंद कुंद आचार्य की बात नहीं, सारे जगत के मुनिराज कैसे होते हैं, उनको अंतर ज्ञान वर्तता है। इस सुत ज्ञान की सामर्थ्य है ना। प्रत्यक्ष पूर्वक का अनुमान, अभी अपनी अलिंग ग्रहण की जब गाथा आएगी, 20 बोल आएंगे ना, तो उसमें आएगा प्रत्यक्ष पूर्वक का अनुमान, वो प्रमाण ज्ञान है, वो भी प्रमाण है। और अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं करे, दूसरों के बारे में अनुमान करे, तो उस अनुमान को अनुमानाभास कहेंगे। और अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष किया तो अनुमान भी प्रमाण ज्ञान है। अकेले अनुमान से जानता नहीं और अकेले अनुमान से दूसरे को जानने में आता नहीं, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। अलिंग ग्रहण के बोल में आएगा, है ना, वो चर्चा आएगी। देखो यहां अब जो बहुत गजब की चर्चा यहां पर उठाई आचार्य देव ने,
देखो, विभक्त प्रदेशत्व यानी जिनके क्षेत्र भिन्न भिन्न है, प्रदेश भिन्न भिन्न है। शरीर और आत्मा के प्रदेश भिन्न है कि एक ही है? सर्वथा के कथनचित? सर्वथा। दो द्रव्यों में कथनचित नहीं लगाना कभी भी, सर्वथा भिन्न है। क्यों? क्योंकि आत्मा के तो असंख्य प्रदेश हैं और शरीर के अनंत प्रदेश हैं। क्यों अनंत प्रदेश हैं? क्यों? अनंत पुद्गल परमाणु है और एक एक परमाणु एक एक प्रदेश है ना। तो कहां है आत्मा के और शरीर के प्रदेश एक? आकाश प्रदेशों की अपेक्षा से एक क्षेत्र अवगाह है। मैंने दोनों आकाश में एक जगह रह रहे हैं, नहीं आया समझ में? आकाश के क्षेत्र की अपेक्षा से दोनों एक जगह रह रहे हैं। नहीं तो वस्तु के रहने का जो स्थान है, तो आत्मा के रहने का स्थान उसके अपने असंख्यात प्रदेश हैं और शरीर के परमाणुओं का रहने का स्थान उसके अपने अनंत प्रदेश हैं। क्योंकि एक एक परमाणु का एक एक प्रदेश, और शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये प्रदेश भी एक नहीं है। तो गुरुदेव बोलते थे ना कि शरीर और आत्मा, देखो इनमें तो सर्वथा ही लगेगा कि सर्वथा भिन्न है। कर्म और आत्मा, तो कर्म और आत्मा के तो प्रदेश एक ही होंगे ना, हैं? कि कर्म और आत्मा के प्रदेश भी सर्वथा भिन्न भिन्न। क्यों सर्वथा भिन्न? क्योंकि आत्मा के एक एक प्रदेश पर कर्म वर्गणा, और एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत परमाणु। बनारसी दास जी की परमार्थ वचनिका पढ़ना, बोलो पंडित बनारसी दास जी की परमार्थ वचनिका, ठीक है? तो आत्मा के और शरीर कर्म के भी प्रदेश सर्वथा भिन्न, ठीक? द्रव्य तो भिन्न है ही, क्षेत्र भिन्न है ही, तो द्रव्य और क्षेत्र तो भिन्न है ना। और दोनों का काल एक है, माना काल माने पर्याय। तो आत्मा शरीर की पर्याय को कर दे, शरीर आत्मा की पर्याय को कर दे, कर्म आत्मा को विकार करा दे, आत्मा विकार करके कर्म को बांध ले, कि ये लाए कहां से? अरे दोनों का स्वकाल भिन्न भिन्न है। विकार आत्मा के अपनी स्वकाल की योग्यता में अपनी पर्याय में होता है। कर्म का बंध माने कारमान वर्गणा की कर्म रूप पर्याय, वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का परिणमन अपने काल से अपने कारण से होता है। आत्मा विकार करके कर्म को नहीं बांध सकता। कर्म अपनी योग्यता से बनते हैं, विकार निमित्त है। कर्ता की बात चल रही है ना। उस पर्याय को किसने किया? उस कारमान वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई, तो कर्म रूप किसने किया? उसने, उसे। तो आत्मा के विकारी परिणाम ने कि नहीं, वो अपनी योग्यता से वो कारमान वर्गणाएं स्वयं कर्म रूप परिणमित हुई। जब वे कर्म रूप परिणमित हुई तो उसी समय जीव में इधर विकार था, तो उस विकार को निमित्त कहने में आया। इसी तरह कर्म का उदय आया। कर्म का उदय माने उसका अनुभाग, मैंने ये होता है ना, उसका अनुभाग मैंने फलदान शक्ति, वो उदय रूप हुई। तो वो उदय रूप हुई और इधर जीव में विकार हुआ, तो उसके उदय के कारण जीव में विकार हुआ क्या? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों विभक्त प्रदेशत्व रूप भिन्नत्व है दोनों में, और भिन्न चीज का कुछ भी करे, ये तो बहुत स्थूल अज्ञान है। क्या कहा? स्थूल अज्ञान है। ये तो स्थूल मतलब मोटी मोटी झूठ है। ये तो लोक में कहते हैं कि नहीं कहते कि एक मन में 8 पंसेरी की भूल है, समझ में? मन में मन की भूल, समझ गया? पूरी की पूरी भूल है ना। इसे गुरुदेव सिंह बोलते थे मूल में भूल, किताब है ना उनकी प्रवचनों की, मूल में भूल, मूल में ही भूल गया है। अरे मूल तो देख पहले कि दोनों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव, दोनों विभक्त प्रदेशत्व। तो फिर अगर मान लो ये अगर मान लो एक दूसरे का कर्ता होता, कुछ भी होता, तो ये इतनी सारी रामायण गाने की जरूरत क्या थी आचार्य भगवंतों को? फालतू थे अपने लिए, वो उनको कोई काम नहीं होगा, निठल्ले होंगे,
है? नहीं पढ़ने में। देखो एक चीज समझो, प्रवचन सार में ही 45 नंबर की गाथा में जय सेनाचार्य की टीका में एक बहुत मार्मिक बात आई। द्रव्य मोह का उदय होने पर भी, क्योंकि कर्म का उदय तो प्रति समय रहेगा, जब तक अभाव नहीं होगा तब तक उदय तो चलेगा। तो द्रव्य मोह का उदय होने पर भी यदि निज शुद्ध आत्म भावना के बल से भाव मोह रूप परिणमन नहीं करे, तो फिर से इसको द्रव्य कर्म का बंध नहीं होता। क्या मतलब कि उदय आया, अब उदय आया, तुम फंसो कि नहीं फंसो वो अपनी, वो किसके ऊपर है? तो अपने ऊपर। भाई देखो एक बहुत स्थूल उदाहरण, बहुत मोटा मोटा उदाहरण। आजकल बड़े बड़े शहरों में अपन तो सब सिलेंडर लाते हैं गैस के, नहीं तो बड़े बड़ी सिटीज में क्या हो गया कि सारे नगरों में गैस की पाइपलाइन बिछ गई। अब उस गैस की पाइपलाइन में से आपके घर में गैस आ रही है, कितनी गैस आ रही है कि जितनी चाहिए उतनी आ रही है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं आपको बिल कितना आएगा? जितनी गैस आ रही है उतना बिल आएगा, या जितनी आपने प्रयोग की उतना बिल आएगा? आया? इसलिए कर्म का उदय तो बहुत आ रहा है, आपने यूज कितना किया, आपने प्रयोग कितना किया। जितना प्रयोग किया उतना विकार का बिल आएगा कि इतना विकार हुआ आपको। आया? नहीं दिया तो बस केवल ज्ञान ले लिया। भाई उपयोग तो अपना है ना। देखो कर्म का उदय में तो अपना कुछ नहीं चल सकता, लेकिन उपयोग में तो अपना चलेगा ना। उस कर्म के उदय में हम उपयोग लगावे कि अपनी आत्मा में उपयोग लगावे, वो तो अपने अधीन है। जम्बू कुमार की शादी हुई, 4 सुंदर स्त्रियों से शादी हुई। किस कंडीशन पे हुई कि ठीक है तुम एक बार शादी कर लो, उसके बाद चाहे तुम दूसरे दिन दीक्षा ले लेना। माता पिता ने सोचा कि ऐसा फंसेगा बेटा कि याद करेगा, है ना। हाँ, 7 फेरे 7 नरक के पूरे अच्छे से, और 4 तो फिर सोच लो क्या। तो उनने ये सोचा, और ठीक है माता पिता की बात उनने मान ली। हुआ क्या भाई साहब? हुआ क्या कि जो उन्हें राग रंग में फंसाने चली थी, दूसरे दिन वो उनके वैराग्य के रंग में उनके साथ होली आरे का बन गई। एक तो ये उदाहरण, और एक पुष्प डाल का उदाहरण ले लो कि स्त्री से शादी हुई। कौन सी स्त्री थी? सुंदर कि कानी स्त्री, और 12 साल तक मुनि दशा में रहे, 12 साल तक, और भावलिंग प्रकट नहीं हुआ एक स्त्री के मोह के कारण। परद्रव्य का मोह करा था, वहां तो स्त्री नहीं थी, संयोग में नहीं थी ना उस समय, तो भगवान के समोसा 12 वर्ष तक मुनि अवस्था में रहे, द्रव्यलिंगी पना रहा, भावलिंग पना नहीं प्रकट हो पाया। और वहां 4 सुंदर स्त्रियां होने पर भी उनके राग में नहीं फंसे। फंसाता कौन है जगत में? जगत में कोई नहीं फंसाता, जीव अपने राग से खुद फंसता है। तो कर्म थोड़ी विकार कराता है, परद्रव्य थोड़ी विकार कराता है। हम उपयोग करेंगे तो उस पर दोष आएगा, ये कह रहे हैं यहां पे। इसलिए ये जो विभक्त प्रदेश सत्व की व्यवस्था समझा रहे हैं वो इसलिए समझा रहे हैं। पहले देखो उत्पाद वे द्रव्य समझाया, पहले द्रव्य गुण पर्याय समझाया, और अब ये प्रदेशों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। और सारे कथनों का प्रयोजन ये कि तू अपने द्रव्य गुण पर्याय से बाहर नहीं जाता, 1, तू अपने उत्पाद वे द्रव्य से बाहर नहीं जाता, 2, तू अपने प्रदेशों से बाहर नहीं निकलता। बाहर का द्रव्य गुण पर्याय तेरे में नहीं आता, बाहर का उत्पाद वे द्रव्य तेरे में नहीं आता, और बाहर जिनके प्रदेश भिन्न हैं कि वे पदार्थ तेरे आत्मा में नहीं आते। मतलब क्या कि तुझे पर से कुछ भी संबंध नहीं। सारे कथनों का प्रयोजन इतना, बस अलग अलग तरह से समझा रहे। हाँ, तो देखो यहां पे विभक्त प्रदेशत्व वह पृथकत्व है, ऐसा वीर का उपदेश है। आया ना? तो ये अपनी चर्चा चली थी ना कि देखो आचार्य भगवान ने रखा भगवान को सामने, ये भगवान का उपदेश है। टीकाकार ने रखा आचार्य भगवान, सूत्रकार का ऐसा कहना है ना। गुरुदेव श्री कभी भी बोलते थे दिगंबर संतों की वाणी है, पूरा जगत इसके सामने पानी भरता है, ये तो सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी है।
कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा मेरा चिंतन है। ये कभी एक प्रवचन में ढूंढ के दिखा देना, नहीं मिलेगा। ये है, देखो ऐसा वीर का उपदेश है। एक हो गया विभक्त प्रदेशत्व का, ठीक है ना। पृथकत्व का मतलब क्या हुआ कि विभक्त प्रदेशत्व, उसका नाम है पृथकत्व। एक दूसरा अतद्भाव। अतद्भाव का मतलब क्या है कि उस रूप न होना। अतद्भाव, तद्भाव, माने नहीं, तद माने उस रूप, भाव माने होना। एक एक शब्द का संधि विच्छेद कर लो। अ माने नहीं, तद माने उस रूप, भाव माने होना। उस रूप नहीं होना, इसका नाम है अतद भाव। तो वो अन्यत्व का लक्षण है, और वो एक वस्तु में घटित होएगा। देखो अभी घटित करेंगे वो, कि वह अन्यत्व है। ठीक है, दो बातें होंगी, विभक्त प्रदेशत्व पृथकत्व है, और अतद भाव माने उस रूप न होना, उसका नाम क्या है कि उसका नाम है अन्यत्व। ठीक है, अब देखिए कि जो उस रूप न हो। अब इसमें एक बात और निकलती है, देखो अगर विचार करो गहराई से कि भाई साहब, जब एक द्रव्य का गुण उसी द्रव्य के दूसरे गुण रूप नहीं होता, क्योंकि अतद्भाव है, तुम पर वस्तु को अपनी करना चाहते हो, कैसे होगा, है ना। माने जब जिनमें मात्र अन्यत्व है, जिनके प्रदेश भेद नहीं है, लेकिन अन्यत्व है, खाली अतद भाव रूप अन्यत्व है। सम्य दर्शन तो पहले ही बार में पूरा हो गया, है ना। सम्य दर्शन ज्ञान को भी उसी क्षण पूरा क्यों नहीं करता, बोलो। एक सम्य दृष्टि, चार जगत के चार सम्य दृष्टियों को लो आप। सातवें नरक का नार की सम्य दृष्टि, तिरंश गति का सम्य दृष्टि, है ना, मनुष्य गति का सम्य दृष्टि, और खास तौर से देव गति के सम्य दृष्टियों को लो। देव अपना काम तो देव गति से ही चल जाएगा। देव गति के भी तीन तरह के सम्य दृष्टि ले लो, सोधर्म इंद्र, लोकांतिक देव और अहम इंद्र। ठीक है, तीन समय दृष्टि है। तीनों का गुणस्थान कौन सा है, तीनों का गुणस्थान चौथा है ना। सोधर्म इंद्र तो ऐसा कि भगवान माता के गर्भ में नहीं आवे उसी के पहले से नाचने लगता है ना। जन्म गर्भ कल्याणक मनाएगा, जन्म कल्याणक मनाएगा, दीक्षा कल्याणक मनाएगा, केवल ज्ञान कल्याणक मनाएगा, और मोक्ष कल्याणक मनाएगा। इसका मतलब क्या, पूरा मैनेजमेंट वो करेगा। चौथा गुणस्थान राग के प्रकार। एक चौथा गुणस्थान वर्ती लोकांतिक देव, केवल मात्र तप कल्याण के दिन वैराग्य की अनुमोदना का काम करके चला जाएगा। भला आदमी इतना भी नहीं सोचेगा कि भगवान दीक्षा लेने वाले, दीक्षा लेने वाले, कम से कम दीक्षा का तो कार्यक्रम देख लूं मैं, इतना भी विकल्प नहीं आया। देखो योग्यता। और अहमिंद्र माने क्या कि जिसको भगवान की, चलो गर्भ कल्याणक में नहीं आया, जन्म कल्याणक में नहीं आया, दीक्षा कल्याणक में नहीं आया, केवल ज्ञान कल्याणक में तो आ जाता, भगवान की समोषण में दिव्य ध्वनि सुनने तो आ जाता, उसको दिव्य ध्वनि सुनने का भाव भी नहीं आता। सम्यक दर्शन सबका समान है, गुणस्थान सबका समान है, स्वरूपाचरण चारित्र सबका समान है, लेकिन परिणामों की यह विचित्रता क्यों, एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता। सम्यक दर्शन के कारण अगर वो राग हुआ हो, सोधर्म को, अरे सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, तो ज्ञान, अगर सम्यक दर्शन के कारण इस तरह का राग हुआ, लोकांतिक को क्यों नहीं हुआ, अहम इंद्र को क्यों नहीं हुआ। एक सम्यक दृष्टि 83 लाख पूर्व तक संसार दशा में रहे, और एक समय दृष्टि को आप देख लो, सारे पुराण पढ़ के देख लो। ये अन्यत्व के लक्षण, अन्यत्व के दर्शन तो हमें पुराणों की कहानियों में कदम कदम पर होंगे। इस एंगल से पढ़ो उन पुराणों को तो पता लगेगा। आया समझ में। तो उस रूप न हो, वह एक कैसे हो सकता है।
माने कथनचित, इसमें क्या सिद्ध करना है? देखो अब देखना कि विभक्त प्रदेशत्व में तो सर्व था, और जो अतद भाव है ना, तो अतद भाव में सर्वथा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अतद भाव एक ही वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय में लगाना है। प्रदेश एक है, प्रदेशों की विभक्त भिन्नता नहीं है। संज्ञा भिन्न हो सकती है, संख्या भिन्न हो सकती है, लक्षण भिन्न हो सकता है, प्रयोजन भिन्न हो सकता है, लेकिन प्रदेश भिन्नता नहीं है। तो जहां प्रदेश भिन्नता नहीं है तो वहां सर्वथा नहीं लगाया, वहां लगाया कथनचित। अब लोग क्या कहते हैं अभी कि भाई साहब सर्वथा भिन्न मत कहो शरीर और आत्मा को, कथनचित कहो कि संसार दशा में तो आत्मा और शरीर एक है, सिद्ध दशा होने के बाद वो भिन्न होंगे, इसलिए कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न। और जयपुर खाने तत्व चर्चा में पहला प्रश्न क्या हुआ पता है? बहुत दिग्गज विद्वान थे, तो जयपुर खाने तत्व चर्चा का पहला प्रश्न यह था कि बोलो साहब, जीवित शरीर की क्रिया से आत्मा को धर्म होता है कि नहीं होता? जीवित शरीर की क्रिया से आत्मा को धर्म होता है कि नहीं होता? पंडित फूलचंद जी ने उदाहरण दिया कि पहले शरीर जीवित है ये तो सिद्ध कर लो। जीवन किसे कहते हैं? कि जिसमें चैतन्य, भाई जीवत्व पना जिसमें पाया जावे, तो चेतना, जिसमें चेतना पाई जावे उसका नाम जीवन है ना, जीवत्व तो उसका नाम है ना। तुम शरीर में जीवत्व तो सिद्ध करो पहले। भाई साहब ये तो आत्मा है, इसलिए इस शरीर को जीवित कहने में आता है, सचमुच में तो इस समय भी मुर्दा है। ये मुर्दा लिखा है ना। अब ऐसे ऐसे प्रश्न, जीवित शरीर की क्रिया से आत्मा को धर्म होता है कि नहीं होता है? कि शरीर की क्रिया से आत्मा को धर्म होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि पड़ोसी लड्डू खावे और मेरा पेट भर जावे, ऐसा कभी नहीं होता। होता है, शरीर तो पड़ोसी है ना। आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतु अलिसन अनुभव भव मुहूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। काग्नि का एक दो घड़ी के लिए इस शरीर को पड़ोसी, तो जो पड़ोसी है, अब लोक में पड़ोसी भोजन करे और अपना पेट भर जावे, ऐसा होता है क्या? बोलो। तो शरीर की क्रिया, तुम ही कह रहे हो जीवित शरीर की क्रिया और धर्म आत्मा को। ये तो ऐसा हुआ ठीक, बैंक में पैसा तो मैं डालूं और अकाउंट में इसके आवे, जमा तो मैं करूं अपने अकाउंट में, और एंट्री किसके में आवे? कि संयम के अकाउंट में एंट्री आवे इसके पास इतना रुपया आया। ऐसा होता है कभी? ये डाले और मेरे अकाउंट में आ जाए, ऐसा होता है कभी? नहीं होता है ना। ये बात है यहां पे। तो देखो कथनचित, अब इसलिए इसमें क्या सिद्ध किया कि कथनचित सत्ता, सत्ता माने गुण, सत्ता किसे कहते हैं? सत्ता कहते हैं गुण को, और द्रव्य रूप नहीं है, मैंने गुण ही नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सत्ता और द्रव्य, इनमें गुण गुणी की अपेक्षा से भेद है। सत्ता है वो गुण है, और जो द्रव्य है वो गुणी है, इस अपेक्षा से इनमें भेद है, प्रदेश भेद नहीं है। और प्रदेश भेद नहीं है इसलिए कथनचित भेद है। अगर प्रदेश भेद होवे तो सर्वथा भेद होता। आ गया? ये यहां पे कह रहे हैं, इसलिए कथनचित सत्ता द्रव्य रूप नहीं है और द्रव्य सत्ता रूप नहीं है, इसलिए वे एक नहीं हैं। क्योंकि गुण है वो गुण है और गुणी है वो गुणी है, नाम अलग अलग है कि नहीं? तो जब जिनका वाचक शब्द अलग है तो उस वाचक का वाच्य भी अलग होना ही चाहिए, क्योंकि वाचक अलग है तो वाच्य भी अलग होगा। अगर दोनों एक ही होते तो फिर गुण और गुणी ऐसा कथन नहीं हो सकता था। भिन्नता कैसे है? भिन्नता है ना, अन्यता, अन्यपना, प्रदेश रूप भिन्नता नहीं है। बस ये कह रहे हैं। अब इसका बहुत अच्छा खुलासा देखो इसमें किया। विभक्त प्रदेशत्व, टीका, विभक्त प्रदेशत्व यानी भिन्न प्रदेशत्व। प्रदेश किसे कहते हैं? उस पदार्थ के रहने का जो स्थान है, उस पदार्थ का जो, मतलब उस पदार्थ को जो रहने का स्थान,
क्षेत्र, है ना, तो उसको बोलते हैं प्रदेश। तो विभक्त प्रदेशत्व यानी भिन्न प्रदेशत्व पृथकत्व का लक्षण है। पृथक कौन होगा? कि जिनके प्रदेश भिन्न होंगे वो पृथक होगा। पृथक होगा मतलब पृथक ही है और तुम्हें एक साथ दिख भी रहा है तो थोड़े काल में पृथक हो भी जाएगा वो। अभी अपने को शरीर आत्मा एक दिख रहे हैं, कितने काल में अलग अलग हो जाने वाले हैं, हो जाने वाले। किसी के कुछ राजा राणा छत्रपति, है ना, हाँ, ये सब होने ही वाला है। तो ये भिन्न प्रदेशत्व है, ये पृथकत्व का लक्षण है। वह तो माने कौन सा? वह तो माने कौन? कि भिन्न प्रदेशत्व पृथकत्व तो सत्ता और द्रव्य में संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये गुण गुणी हैं, ये इनके प्रदेश भेद नहीं है, इसलिए ये लक्षण तो इनमें संभव ही नहीं है। आ गया? आगे देखो, क्योंकि गुण और गुणी में विभक्त प्रदेशत्व का अभाव होता है, अर्थात गुण और गुणी के प्रदेश भिन्न नहीं होते, है ना। स्वरूप भिन्न होता है, नाम भिन्न होता है, लक्षण भिन्न होता है, प्रयोजन भिन्न होता है, प्रदेश भिन्न नहीं होते। आ गया? कैसे नहीं होते? अब इस बात को समझाने के लिए बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? कि शुक्लत्व और वस्त्र की भांति। शुक्लत्व वो गुण है, वस्त्र वो द्रव्य के स्थान पर है, ठीक है ना। बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा कि देखो, एक समझ लो पहले ऐसे कि शुक्लत्व है ना, कि शुक्लत्व तो केवल नेत्र इंद्री का विषय है, और वस्त्र तो पांचों इंद्री का विषय है। वो कोमल है कि कड़क है, अगर ये जानना है आपको, है ना, तो स्पर्शन, उसकी सुगंध दुर्गंध, उसका रस, उसका कलर, और वो खड़खड़ करेगा तो उसकी आवाज, बहुत से कपड़े आवाज से ही पहचाने जाते कि नहीं, है ना, तो वो पांचों इंद्रिय का विषय है। तो अगर वो सर्वथा एक ही होते तो शुक्लत्व भी पांचों इंद्रिय का विषय होना चाहिए, या वस्त्र भी मात्र नेत्र इंद्रिय का विषय होना चाहिए। ऐसा नहीं है, इसलिए दोनों में भिन्न अन्यता है। गुण का स्वरूप है द्रव्य के आश्रय से रहना, और गुणी का स्वरूप है अनंत गुणों को अपने में धारण करना। द्रव्य आत्मा का गुण ज्ञान गुण, हाँ, आत्मा का ज्ञान गुण, आत्मा दोनों का स्वरूप भिन्न कैसे? स्वरूप भिन्न ऐसे कि ज्ञान है और आत्मा है। ज्ञान की आत्मा में हैसियत कितनी है? अनंत में भाग, क्योंकि ज्ञान जैसे अनंत गुणों को पी करके बैठा हो। स्वरूप का मतलब यह कि ज्ञान का लक्षण माने ज्ञान गुण है ना, तो ज्ञान में गुण का लक्षण घटित होगा। कि ज्ञान माने क्या? कि जो आत्मा के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहे, उसका नाम ज्ञान। और आत्मा माने क्या? कि ज्ञान आदि अनंत गुणों का जो पिंड, उसका नाम आत्मा, यानी उसका नाम द्रव्य। ये दोनों में स्वरूप भिन्नता हुई। आया समझ? ज्ञान मतलब ये ज्ञान गुण भी तो बाकी आत्मा के दूसरे गुण में तो ज्ञान गुण का अंश आएगा? नहीं आएगा। ज्ञान गुण का अंश किसी में नहीं आता, अंश नहीं आता। ज्ञान गुण का रूप अन्य अनंत गुणों में होता है, लेकिन अन्य अनंत गुणों में ज्ञान गुण नहीं होता। रूप का मतलब परस्पर में निमित्त नैमित्तिक बना, निमित्त नैमित्तिक बना, सीधा सा। अंदर ही अंदर का सब खेल है। स्वरूप भिन्नता होगी ना, तो वो उसमें गुण का लक्ष्य, वो गुण स्वरूप है। ज्ञान है वो गुण स्वरूप है, यूं समझो इसको। और आत्मा है वो द्रव्य स्वरूप है। तो द्रव्य और गुण का लक्षण भिन्न भिन्न है कि नहीं? अलग अलग। कि द्रव्य का लक्षण अलग है। कि द्रव्य किसे कहते हैं? कि जो अनंत गुणों, जो गुणों का पिंड हो उसका नाम द्रव्य, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और ज्ञान किसे कहते हैं? कि जो आत्मा के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहे, उसे ज्ञान गुण कहते हैं, है ना। उसे ज्ञान, हर गुण में ये लक्षण घटित होगा। तो अब कोई कहेगा हर गुण में जब ये लक्षण घटित होगा, लेकिन हर गुण में घटित होगा, लेकिन ज्ञान गुण का लक्षण क्या? कोई पूछे, ये तो हमने ज्ञान में गुण का लक्षण घटित किया। देखो ध्यान से सुनना आगे।
अभी हमने ज्ञान में गुण का लक्षण घटित किया, अभी हम कहते हैं ज्ञान का लक्षण क्या, कि ज्ञान का लक्षण जानना। श्रद्धा का लक्षण क्या, कि श्रद्धा का लक्षण प्रतीति करना। श्रद्धा चूंकि गुण है तो श्रद्धा में भी गुण का लक्षण घटित होगा कि जो आत्मा के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। चारित्र में भी ये लक्षण घटित होगा। गुण का लक्षण सब गुणों में समान रूप से घटित होने पर भी प्रत्येक गुण का लक्षण भिन्न अलग अलग है। इसलिए एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है। ध्यान से सुनना कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, लेकिन गुण का लक्षण सब में घटित होता है ना, इसलिए सारे गुण द्रव्य में है। आया समझ में कुछ? सारे गुण द्रव्य में क्यों? क्योंकि उनमें गुण लक्षण घटित होता है। और एक गुण दूसरे गुण रूप क्यों नहीं? क्योंकि एक गुण का लक्षण, एक गुण का स्वरूप दूसरे गुण से नहीं मिलता, लक्षण भिन्नता है। ज्ञान का लक्षण जानना। आया ना? इस तरह है। देखो, शुक्लत्व और वस्त्र की भांति, मजेदार चर्चा है वास्तव में। देखो, वह इस प्रकार है कि जैसे, उदाहरण दे रहे आचार्य, जो शुक्लत्व के गुण, शुक्लत्व के अर्थात गुण के, खुलासा किया, डेस लगाए लंबा, शुक्लत्व के यानी गुण के प्रदेश हैं, वे ही वस्त्र के अर्थात गुणी के हैं। आया था ना? गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग यानी सारे प्रदेशों में, और संपूर्ण अवस्था यानी अनादि अनंत काल की हर पर्याय में। ठीक है? आ गया? तो वही गुणी के हैं, इसलिए उनमें प्रदेश भेद नहीं है। किनमें नहीं है प्रदेश भेद? द्रव्य और गुण में, है ना? वस्त्र और सफेदी में, ऐसे द्रव्य और गुण में, गुण और गुणी में, ऐसा भी कह सकते हो। इसी प्रकार जो सत्ता एक गुण है ना, आत्मा का अस्तित्व, सत्ता के गुण के प्रदेश हैं, वे ही द्रव्य के अर्थात गुणी के हैं, इसलिए उनमें प्रदेश भेद नहीं है। ये नक्की हो गई? बात पूरी हो गई? एक बात पूरी हुई, बस एक ही बात पूरी होगी, बाकी बात कल होगी।